भैया फिर से ट्राई करती हूँ। पता नहीं भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे। पर भाभी से तो बात हुई होगी उनकी। पर क्या बात हुई होगी? फिर से ट्राई करती हूँ। भैया उठा लो यार। अंजलि, हाँ? ये अनुषा दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? पता नहीं काकू माँ, पता नहीं सो रही है या कुछ और बात है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। और आपको पता है भैया भी फोन नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं, तू भैया को फोन करती रहे, मैं जाके देखती हूँ आपको। उठा लो। अनुषा, अनुषा बेटा कहाँ गई? नहीं खोलती है। दरवाजा तो खोलो। भाभी अरे अनुषा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? वो स्लीप की वजह से आंख सूज गई है। पता ही नहीं लगा कि कब आग लग गई। जब उठी और टाइम देखा तो बहुत लेट हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, हम तो बस डर गए थे कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो। मैंने सुना नहीं। कोई बात नहीं, खाना लगा दिया है, नीचे आके खाना खा लो। काकू, मुझे भूख नहीं है और मुझे डैड के घर जाना है इस वक्त। क्या हुआ बेटा? हाँ काकू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ जरूरी काम आ गया था ना, इसलिए जाना पड़ रहा है। पर अगर मैं रात को लेट हो गई तो प्लीज चिंता मत करना। ठीक है। अनुषा, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है बेटा? तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है बेटा? वो मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो इसलिए शायद आंखों से पानी आ रहा है। ठीक है, मैं डर गई थी। अपना ख्याल रखना। हाँ, चल। क्या बात है, रात को ज्यादा हो गई थी?
और भैया को गिफ्ट कैसा लगा? और गाजर का हलवा और वो चीयर्स, बताओ ना कैसा था? It was nice. सब अच्छा लगा. It was like a dream. And now suddenly मुझे सब सच पता चल गया. कि तुम्हारे भैया जितनी जमीन के ऊपर है नहीं नीचे. ओह वाओ, सो रोमांटिक. फिर Yeah, just like a fairy tale. भाभी, अब मुझे सब डिटेल में बताओगे ना? प्रॉमिस करो, है ना? ठीक है, बता दूंगी. लेकिन अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो. डिनर और डेकोरेशंस की सारी प्रेपरेशंस हो गई? वेरी गुड. बट प्लीज ध्यान दीजिएगा दैट एवरीथिंग हैज टू बी एक्सट्रीमली गुड. मुझे किसी से भी शिकायत नहीं चाहिए. थैंक यू. आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम लड़की वाले हैं. शादी के बाद बेटी और दामाद का जिस तरह से स्वागत होना चाहिए वो होने जा रहा है. रेखा बेटा, तुम्हारी खुशी और उत्साह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. देर से सही तुमने आयुष को स्वीकार किया, बहुत अच्छा किया. गोलू की पसंद पर मोहर लगा दी. मैं अभी केक का ऑर्डर कर देती हूँ. अरे अनुषा, तुम आ गई बेटा. वेरी गुड. बैठो. तुम्हें पता है, कल के डिनर के लिए मैंने सारा अरेंजमेंट एक 5 स्टार होटल से करवाया है. और मैंने मैनेजर को पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि पूरा खाना द हेड शेफ हिमसेल्फ इज गोइंग टू मेक इट. वैसे एक बात बताओ, आयुष को कॉन्टिनेंटल खाना तो पसंद है ना? I mean, उसे अगर कुछ स्पेशल ही लाइक समथिंग एल्स तो मैं वो भी ऑर्डर कर सकती हूँ. ओके मॉम, आप ये पार्टी कैंसिल कर दीजिए. What? आयुष नहीं आ पाएगा. ऐसे कैसे नहीं आएगा? I mean, उस दिन तो आयुष ने मुझे खुद प्रॉमिस किया है that he would come for the party. और उसी के लिए तो मैंने इतने सारे अरेंजमेंट्स करवाए हैं, इतने लोगों को बुलाया है, और अभी तुम बोल रही हो कि आयुष नहीं आएगा? I can't believe it. हाँ, उसने प्रॉमिस किया था, पर बहुत कुछ प्रॉमिस करता है and he can't keep up to it. मुझे भी बहुत प्रॉमिस किया उसने. हाँ, वो नहीं आएगा. ऐसे कैसे नहीं आएगा अनुषा? आयुष ने मुझे खुद बोला है. ओके, और वैसे भी दिस इज बिटवीन सन इन लॉ एंड मदर इन लॉ, तो तुम बीच में मत पड़ो. प्लीज स्टे आउट ऑफ इट. मॉम, वो नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? कोई तो कारण होगा अनुषा. I mean, रेखा दीक्षित अगर किसी के लिए डिनर ऑर्गेनाइज करती है तो किसी की मजाल नहीं कि वो मुझे मना कर सके. और वैसे भी ये बात इज बिटवीन मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ. ओके, मैं उसे खुद पर्सनली फोन करके पूछती हूँ कि मामला क्या है. मॉम, आई एम टेलिंग यू, he won't come. What, please? तुम आगे कुछ बताओगी कि क्या प्रॉब्लम है? आयुष क्यों नहीं आएगा पार्टी में? बोलो, सब ठीक तो है ना? अब तेरी आंखें ऐसी क्यों लग रही?
वो लेट नाइट हो गया था ना, तो इसीलिए आंखें सूज गई है शायद। वो सब छोड़िए, मॉम डैड कहाँ है? तुम्हारे डैड ने कभी आज तक अपना स्केड्यूल मुझे बताया क्या, जो आज बताएंगे? मुझे तो ड्राइवर से पता चला कि ही इज गॉन टू द एयरपोर्ट, जब ड्राइवर उनको छोड़ के घर आया गाड़ी छोड़ने के लिए। और जब मैं अब फोन लगा रही हूँ विनय को, तो वो फोन नहीं उठा रहे। सो प्लीज डोंट आस्क मी कि डैड कहाँ है, बिकॉज आई डोंट नो। अनुषा जरा अंदर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। इधर आ, बैठ मेरे पास। अब बता क्या बात है? देख बेटा, जो बात तेरी माँ को देखना चाहिए वो उसे दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ अपनी दुनिया में जीती है और उसकी दुनिया PS3 के सर्कल तक ही सीमित है। लेकिन बेटा, मैं तेरी दादी हूँ, मैं सब समझती हूँ। मुझे पता चलता है कि कब मेरा बच्चा परेशान है। बता क्या बात है? दादी ऐसा कुछ नहीं है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैं बस डैड से कुछ बात करना चाहती थी। आपको पता है डैड कहाँ गए हैं? नहीं, विनय बहुत दिन से तुझसे कोई बात कहना चाह रहा है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा। और कल अचानक चला गया बिना बताए। ये अब क्या कह रही हो दादी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा वो सब छोड़, ये बता, विनय ने जो मांगा था और मोही ने जो चिट्ठी भेजी है, तू लेकर आई है? कहाँ से लिखी है चिट्ठी? गुआना से? आपको ये सब क्यों जानना है दादी? और वैसे भी मुझे डैड से बहुत अर्जेंट काम है। आपको भी नहीं पता क्या डैड किधर है? मैंने बताया ना बेटा, मुझे नहीं पता, वो मुझे कहकर नहीं गया। क्या सोच रही है बेटा? अच्छा एक काम कर, तू विनय को मैसेज कर दे, जैसे ही उसे वक्त मिलेगा वो तुझे फोन कर लेगा। ऐसे कैसे चलेगा बिना बताए किसी को कि अर्जेंट बात करनी है उनसे? अभी तक विनय ने अनुषा को बताया नहीं कि मोही अनुषा की बहन है। और पता नहीं जब वो अनुषा को बताएगा तो वो इस बात को कैसे लेगी। आज अनुषा किस तरह से परेशान दिख रही है, कहीं उसे कुछ सुराग तो नहीं मिल गया? अब मैं उसे पूछूंगी तो कैसे पूछूं? डैड कहाँ है किसी को भी नहीं पता। गोलू बेटा, मैं नहीं जानती कि तुझे तेरे पापा से क्या बात करनी है, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से इतना कह सकती हूँ कि कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जो हमारे वजूद को हिला कर रख देता है। बचपन से लेकर आज तक आसपास के जितने भी रिश्ते हैं उसे बदल के रख देता है।
ऐसे में बहुत धैर्य की जरूरत होती है, धीरज से काम लेना होता है बेटा। आवेश में आकर या भावुक होकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अनुषा बेटा बता ना, तू विनय से जो बात करना चाहती है वो मुझसे कर सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई केस के रिलेटेड बात करनी थी डैड से। मैं अब हॉस्पिटल चलती हूँ। अरे बोलो अनुषा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।